मैं शुक्रगुजार हूँ फुटबॉल के देवताओं का जिन्होंने 8 गोल के एक बैंगर मैच के साथ हम लोगों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि कल रात को इंडिया में बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड कोपा डेल रे सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग शुरू हुआ 2 बजे। कल रात को मैच 2 बजे शुरू हुआ दोस्तों। इंसानियत नाम की चीज़ एशियन फुटबॉल फैंस के लिए मर चुकी है, यहाँ पर मौत हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि अगर तुम 2 बजे अपने टीवी, लैपटॉप, फ़ोन किसी के भी आके बुन टिका के बैठ रहे हो इस उम्मीद में कि अब आने वाले कुछ देर में मेरी टीम मैच जीत के मेरे को खुश कर देगी, मेरा मोराल बढ़ा देगी, मेरे को मोटिवेट कर देगी अपनी लाइफ के लिए, एंड 4 बजने तक एक 6 फुट 5 इंच का दानव जानवर तुम्हारी जिंदगी, आशाएं और खुशियां तीनों की गेंद मार जाए, तो दोस्तों तुम्हें कैसा लगेगा। पर एज फुटबॉल फैंस हमारा सबसे पहला मोटिव इस स्पोर्ट से होता है एंटरटेनमेंट। एंड अगर तुम्हें एक मैच में 8 गोल देखने को मिल रहे हैं, हर एक पॉसिबल तरीके का गोल देखने को मिल रहा है, हर एक तरीके की पॉसिबल मास्टर क्लास, डिजास्टर क्लास देखने को मिल रही है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम लोगों को। लास्ट नाइट द गेम वॉज एक एब्सोल्यूट क्रैकर, बैंग ऑन क्लासिक, एक ऑल टाइमर मैच जो अगर तुमने मिस करा है दोस्तों तो अब तुम्हारे लिए तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। कल रात से दोस्तों शुरू हो चुकी है स्पेनिश फुटबॉल के अल्टीमेट थ्रीसम का अग्नि पड़ाव। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, इन तीनों का हर एक मैच अब से उनको या ट्रेबल के पास लेके जाएगा या ट्रेबल के दूर लेके जाएगा दोस्तों। ये तीनों टीमें आने वाले मैचेस में एक दूसरे के साथ कोपा डेल रे सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, उसके बाद चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स के लेग्स, उसके बाद ला लीगा डिसाइडर्स, इन सब के अंदर एक दूसरे को फेस करने वाली है ये तीनों टीमें। एंड दो ये लव ट्रायंगल अभी बहुत लंबा चल रहा है, बट कल रात की भसड़ की शुरुआत हुई थी विद एब्सोल्यूट मास्टर क्लास बाय एटलेटिको मैड्रिड। पहले 5 मिनट पे बार्सिलोना पे मारे 2 गोल दोस्तों। मैच शुरुआत होते ही मिनट 1 से सेकंड 1 से बार्सिलोना को पुश करा पीछे। उन्होंने फायदा उठाया बार्सिलोना के हर मैच में इजी स्टार्ट का। बार्सिलोना को वाइड एरियाज से अटैक करा, उनकी बैक लाइन नैरो थी, मिडफील्ड फॉलो बैक करने की कोशिश कर रही थी। अभी तो वो पीछे आई भी नहीं थे डिफेंसिव फॉर्मेशन के अंदर, एंड वाइड एरिया से ऑलरेडी क्रॉसेस बॉम्बार्ड कर दिए। एटलेटिको मैड्रिड जीतती है पहले ही मिनट में एक कॉर्नर जिससे डालता है क्रॉस एंटोइन ग्रीजमैन। बार्सिलोना गेम की शुरुआत में ऑब्वियसली उतनी ही ब्रेन डेड थी जितनी कल रात के मैच में फेरान टोरेस की फिनिशिंग थी, तो वो एटलेटिको मैड्रिड के बेस्ट प्लेयर यूलियन अल्वारेस को मिनट 1 पे ही अनमार्क्ड छोड़ देते हैं दोस्तों। एंड लिटरली 4-5 मिनट के बाद वापस से रिपीट, जब कुंडे एक मिस पास करता है जिसको इंटरसेप्ट करता है यूलियन अल्वारेस, जो अट्रैक्ट करता है अपने साथ प्लेयर, एंड एक बार फिर से अगर यूलियन अल्वारेस की तरफ सब खींचे चले आ रहे हैं तो ग्रीजमैन को छोड़ दिया, जिसके लिए एक शानदार बॉल निकालता है यूलियन अल्वारेस, एंड देन ग्रीजमैन गोज ऑन टू फिनिश दैट गोल एज वेल। तो एटलेटिको मैड्रिड पहले 5 मिनट के अंदर ही बार्सिलोना पे 2 बार गोल स्कोर करती है। एंड दैट लेट मी टेल यू दोस्तों, अगर तुम डिएगो सिमियोने के अगेंस्ट खेल रहे हो और तुमने पहले 5 मिनट में 2 गोल खा लिए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वो अपनी पूरे खानदान की लाशें खड़ी कर देगा गोल के आगे, बट तुम्हें गोल नहीं मारने देगा। एंड दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड कल के मैच में, अंटिल एंड अनलेस बार्सिलोना टुक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स दोस्तों। क्योंकि लेट मी टेल यू, मैं बार्सिलोना को बहुत सालों से देख रहा हूँ दोस्तों। मुझे ना एज बार्सिलोना फैन आदत हो गई है कि अगर एक टीम बार्सिलोना पे 2 गोल मार देती है ना तो ऑब्वियसली बार्सिलोना से उम्मीद है कि ये लोग कमबैक करेंगे, बट इंस्टेंटली जवाब ये मेरे को उम्मीद नहीं है दोस्तों इस क्लब से। ये मुझे ना, ये थोड़ा सा मैं इस मामले में थोड़ा सेटबैक हूँ कि अगर एक टीम पहले 10 मिनटों के अंदर ही बार्सिलोना पे 2 गोल मार देती है ना तो वो बाकी के 80 मिनट लेंगे ये लीड उतारने में। ये लीड उतारने के लिए उन लोगों को स्लोली प्रोग्रेस करना पड़ेगा, बट ना भैया ना, हांसी फ्लिक एंट टेकिंग ऑल दैट टाइम ब्रोस। मैच के पहले 10 मिनट में 2 गोल खाने के बाद बार्सिलोना स्लोली एंड स्टेडीली टेक्स कंट्रोल ऑफ द गेम। ठीक है, बार्सिलोना का जो मिडफील्ड डुओ था कल के मैच के अंदर, फ्रेंकी डियोंग एंड पेड्री, दे स्टार्टेड टू ऑब्वियसली प्ले ऑन दोज रोल्स। डैनी ओल्मो को सपोर्ट करना, कभी पेड्री आगे चल रहा है, कभी फ्रेंकी डियोंग आगे चल रहा है। इन मोस्ट केसेस के अंदर पेड्री ही था क्योंकि फ्रेंकी डियोंग कल एक ऑब्वियसली डीप लाइंग प्ले मेकर रोल के अंदर खेल रहा था, विच आई थिंक ही हैज बीन प्रीटी गुड एट दिस सीजन। एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना जैसे जैसे कंट्रोल में आती गई, कुंडे का फ्लो बढ़ता गया आगे लामिन यमाल की साइड से। 19वें मिनट में कुंडे के अंडरलैपिंग रन को खेलता है लामिन यमाल एक बॉल। कुंडे फाइंड्स स्पेस के अंदर पेड्री के लिए रन, जहां से पेड्री फिनिशेस ऑफ बार्सिलोना के फर्स्ट गोल के लिए। मात्र 2 मिनट के अंदर बार्सिलोना को फिर से कॉर्नर मिलता है थ्रू दैट राइट साइड। वंस अगेन कुंडे और लामिन यमाल कंबाइन कर रहे हैं। लामिन यमाल मां बहन कर रहा है हावी गलान की, उन लोगों के करियर खत्म कर रहा है। एंड वंस अगेन जो कॉर्नर मिलता है वहां से बार्सिलोना स्कोर करती है थ्रू पाउ कुबार्सी। ये जो 2 मिनट में बार्सिलोना ने 2 गोल मारे हैं ना, एक 2-0 डेफिसिट में अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, अगेंस्ट डिएगो सिमियोनी के एटलेटिको मैड्रिड, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि मेरे को ना पिछले इतने
इतने सालों में, इवन जब से मेसी था तब से मेरे को इस टीम के अंदर ना टैक्टिक्स की, प्लेयर क्वालिटी की, सबकी कभी कोई कमी लगी नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी लगी, दैट वाज मेंटालिटी। देयर इज़ अ रीज़न कि मुझे रफीनिया जैसे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये प्लेयर्स ना मुझे मेंटालिटी दिखाते हैं कि भाई फाइटिंग स्पिरिट, जो कि बार्सिलोना ने कल के मैच के अंदर दिखाई है। 40वें मिनट के अंदर बार्सिलोना एक शानदार कॉर्नर से वापस से एक गोल स्कोर करती है थ्रू इनीगो मार्टिनेज। पाओ कुबार्सी होल्ड्स ऑफ लोरेंटे जो कि मार्क कर रहा था इनीगो मार्टिनेज को, इनीगो मार्टिनेज अपना रन स्ट्रेच करता है, स्कोर्स फ्रॉम द फार पोल, ब्यूटीफुल फिनिश। बार्सिलोना टेक द लीड इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ एंड नाउ इट वाज ऑल गोइंग इनटू द सेकंड हाफ कि भाई ठीक है, अब तुम लोगों के पास पूरा मोमेंटम है। पहले 10 मिनट के बाद तुमने एटलेटिको को मौका नहीं दिया कि वो तुम लोगों पे चढ़ के कुछ कर पाए। पहले 10 मिनटों की गलतियों के ऊपर तुमने सुधारा है। इनीगो मार्टिनेज, कुबार्सी दोनों चढ़ चढ़ के बॉल विन कर रहे हैं, ऑब्वियसली पुश आउट कर रहे हैं यूलियन अल्वारेज को वाइड एरियाज के अंदर, क्योंकि वहां से वो सबसे लीस्ट थ्रेटनिंग है एटलीस्ट। लाइक ठीक है, स्टिल उसने ग्रीजमैन को बॉल खेल दी थी, बट एटलीस्ट, क्योंकि अगर वो सेंटर चैनल्स के अंदर है तुम तो उसको फिजिकली आउट रन कर नहीं सकते ना, उसको बॉडी लगा के खेल सकते हो उसके साथ, क्योंकि ही सच अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। भाई यूलियन अल्वारेज दिस ईयर हैज़ बीन फिनोमिनल। मुझे पता है लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं उसकी, बट टेक्निकली उसके इतने नंबर्स नहीं है, बट तुम जब उसके परफॉर्मेंसेस देखोगे ना इवन बिग गेम्स के अंदर, ही हैज़ बीन फिनोमिनल। सेकेंड हाफ में लामिन यमाल एक बार फिर से लीनो का भूत बना के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को सेटअप करता है। लीनो क्योंकि ऑब्वियसली हावी गलान के ऊपर तरस आ चुका था एट दिस पॉइंट सिमियोने को, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, बट ना ब्रदर, लामिन यमाल एंड शॉपिंग। एंड मिनट 80 तक बार्सिलोना ने एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दिखाई दोस्तों। बार्सिलोना ने डिफेंसिवली बहुत अच्छा काम करा। बार्सिलोना के मिडफील्डर स्पेशली पेड्री, ओ माय गॉड, आई डोंट नो दोस्तों मैं पेड्री की कितनी तारीफ करूं, आई डोंट नो मैं पेड्री के बारे में और क्या नया ऐसा बोलूं जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार नहीं बोला। पेड्री राइट नाउ इज फुटबॉल मैजिक। मेरे को नहीं, मैं आई डोंट नो, लाइक आई डोंट हैव न्यू वर्ड्स। ही इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो, लाइक तुम लोगों के पास हो सकता है, तुम लोगों के डिफरेंट मेट्रिक्स होते हो मिडफील्डर जज करने के लिए। मैं जिस मेट्रिक से जज करता हूँ एक मिडफील्डर को, मैं जिस मेट्रिक से जज करता हूँ आर्ट ऑफ फुटबॉल को, देयर इज एब्सोल्युटली नो वन हु इज डूइंग इट एज गुड एज ही इज। ही राइट नाउ इज जेन्युइनली स्पिलिंग मैजिक ऑन द फील्ड। उसको प्रेस करना इम्पॉसिबल सा लगता है, उसकी प्ले मेकिंग इज टॉप नॉच, उसकी ड्रिबलिंग, उसका प्लेस को बीट करना, उसका प्रेस को बीट करना, एवरीथिंग इज एट पार्स। उसकी क्रिएटिविटी इज एब्सोल्युटली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इस सब के साथ साथ बार्सिलोना के जो बाकी प्लेयर्स थे कल के मैच के अंदर, बाल्डे फॉर एग्जांपल, सारे के सारे डिफेंडर्स, आई वुड से इवन कुंडे, अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली उसे बहुत बार टारगेट किया गया गेम की स्टार्टिंग में, गेम के एंड के 10 मिनटों में, उसके अलावा तो वो बीच के जो 70 मिनट थे ना, मिनट 10वें से मिनट 80 तक, ये जो 70 मिनट थे, बार्सिलोना वर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम लेडीज एंड जेंटलमैन। सिर्फ एक फेरान टोरेस था जिसने कई बार ऐसी हरकतें करी दोस्तों, जैसे वो एक गोल छोड़ना जहाँ पे रफीनिया ने उसे सेटअप करा था, ही वाज थ्रू ऑन गोल, 1v1 विद द गोलकीपर एंड ही शूट स्ट्रेट एट द गोलकीपर। एक बार उसने गोलकीपर काट की, ही हैज टू ओनली पुट द बॉल इन द नेट, एंड वहां से भी उसने लुल्ली वाला शॉट दोस्तों, शॉट में कोई पावर नहीं। तो अब पता है क्या, ऐसी सिचुएशन के अंदर ना एज अ बार्सिलोना फैन यू ऑट टू हैव एक काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला आउटलुक इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि यू एक्सपेक्ट कि भाई चलो ठीक है, अगर रॉबर्ट लेवेंडोस्की लैक कर रहा है इस वक्त फॉर्म के अंदर, तो फेरान टोरेस को मौका दिया गया है भाई एटलेटिको वाली गेम के अंदर स्टार्ट करके, तो अपना पॉइंट प्रूव कर। एंड यू वांट एज अ बार्सिलोना फैन, यू गाइस शुड बी वांटिंग कि फेरान टोरेस ऐसे गोल स्कोर करे, क्योंकि बार्सिलोना के पास एक इन फॉर्म स्ट्राइकर का होना बहुत जरूरी है इफ दे वांट टू विन एनीथिंग दिस सीजन। तो अगर तुम्हारे स्ट्राइकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ऑफ द बेंच आकर रफीनिया का एक शानदार क्रॉस मिस कर रहा है, सिटर मिस कर रहा है, एंड अगर तुम्हारे स्ट्राइकर इस तरीके के चांसेस मिस कर रहे हैं दोस्तों, तुम्हारे साथ वही होगा जो बार्सिलोना के साथ हुआ मिनट 80 के बाद। बार्सिलोना के जो सब्स्टिट्यूशंस किए गए थे उस मिनट तक, आई थिंक दे माइट बी क्वेश्चन, क्योंकि अब बार्सिलोना ऑब्वियसली जो लीड गवा चुकी है, तो अब सब लोग वो सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन करेंगे। हमें ऑब्वियसली हांसी फ्लिक से ज़्यादा फुटबॉल नहीं पता है, बट व्हाट वी कैन सी इस सीजन सो फार इज कि गावी इज़ नॉट द सेम प्लेयर एनी मोर ही वॉज बिफोर इंजरी। गावी ऑब्वियसली एक काफ़ी बड़ी इंजरी के बाद वापस आया है, एंड ही हैज़ लुक्ड ऑफ कलर्स, स्पेशली पिछले कुछ मैचेस के अंदर। ठीक है, आई पर्सनली फील लाइक कि बाकी ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कसाडो, फर्मिन लोपेस, जिनसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ टू बी ऑनेस्ट अभी तक, पिछले कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद, of how Gavi has been playing. He's committing too much fouls, he's just losing the ball too many times, उसके passes have been very inaccurate. तो वो ऑफ द बेंच आकर भी एक थोड़ा सा लाइक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद वो वापस आया है, तो ऐसी बात नहीं है, उसे बस थोड़ा टाइम दो, ही वुड बी बैक इन टच विद एवरीथिंग। पर अभी के लिए एटलीस्ट ही इज़ नॉट एडिंग अ लॉट टू द टीम इवन कमिंग ऑफ द बेंच। तो ये जो ऑप्शन है ना भाई ऑफ द बेंच, पेड्री को हटा के बार्सिलोना ने
एट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गेम। क्योंकि जैसे तुमने पेड्री को फील्ड से निकाला, चाहे फ्रेंकी डियोंग फील्ड के ऊपर है, तुमने डैनी ऑल्मो ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया था, यू हैव ऑलरेडी एक्सक्लूडेड ऑल द कंट्रोलिंग प्लेयर्स सारी गेम में से। डैनी ऑल्मो चला गया, पेड्री चला गया, तो वहाँ पर कंट्रोल रहेगा ही नहीं। तो 80वें मिनट पर जैसे ही बार्सिलोना ने वो सारा कंट्रोल हटा दिया पिच के ऊपर से, 80वें मिनट तक बार्सिलोना वॉज इन फॉर ट्रबल। उसके बाद से एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स ने खतरनाक प्रेस करा एंड उसके बाद ये जल्लाद 6 फुट 5 का सॉरलॉट आ चुका था फील्ड के ऊपर दोस्तों। एंड एवर सिंस देन बार्सिलोना वॉज इन ट्रबल। सबसे पहले बार्सिलोना की लेफ्ट हैंड साइड से कुंडे वंस अगेन ही वॉज अ बिग स्लैग्ड ऑफ डिफेंडिंग के टाइम पे, प्लेयर मार्किंग के टाइम पे, फॉल बैक के टाइम पे। लोरेंटे वॉज सेट अप जस्ट आउटसाइड द बार्सिलोना बॉक्स एंड ऑब्वियसली उसका शॉट वॉज अ क्रैकर, ही स्कोर्स अ गोल। सॉरलॉट कमिंग ऑफ द बेंच, एक बार फिर से बार्सिलोना के लिए कुंडे वॉजंट एबल टू मेक इट इन टाइम ताकि वो ऑफ साइड ट्रैप पुल ऑफ कर पाए एंड सॉरलॉट वॉज सेट अप एंड सॉरलॉट ने प्रॉब्ली तीसरा चौथा गोल मारा है, 5वां गोल मारा है बार्सिलोना के अगेंस्ट। डाइंग मिनट्स के अंदर तो हमारा भाई R9 बन के खेलता है। तो एट द एंड एटलेटिको मैड्रिड ने कर दिया भाई, डिएगो सिमियोने के डार्क आर्ट्स काम कर गए एक बार फिर से। ये जो फर्स्ट लेग थी ना दोस्तों, इट हैज एंडेड एट द 4-4। सेकेंड लेग अब मेट्रोपोलिटानो पे खेली जाएगी एटलेटिको के होम पे एंड एवरीथिंग सेट्स अप, ऑल दिस सेट्स अप फॉर एक एटलेटिको मैड्रिड की हराम बॉल परफॉर्मेंस। बार्सिलोना जिस तरीके का स्टाइल खेलती है ना दोस्तों, यू कांट बी लाइक कि 4-2 की अगर तुम्हें लीड है तो तुम अब कंप्लीटली डिफेंसिव चले जाओ, कुछ भी चले जाओ। भाई दोस्तों, अगर एक टीम 4-2 की लीड के बाद कंप्लीटली डिफेंसिव चले जाए, ओपोनेंट ने फिर भी गोल मार दिया, तो तुम बोलोगे तुम डिफेंसिव क्यों चले गए, जब तुम्हारे पास मोमेंटम था, तुम और गोल मार सकते थे। तो अगर एक टीम अटैक करती रहेगी, उसके बाद भी अगर वो लोग हार गए या ड्रॉ कर लिया, तो फिर तुम उन्हें बोलोगे कि तुम डिफेंसिव क्यों नहीं गए। तो एट द एंड ये सारी आर्ग्यूमेंट्स तो मेरे ओपिनियन में ना ऑब्वियसली रिजल्ट ड्रिवन होते हैं। व्हाट यू कैन आर्ग्यू इज कि क्या बार्सिलोना के सब्स्टिट्यूशन इस मैच के अंदर थोड़े बेटर प्लान हो सकते थे, थोड़े बेटर हो सकते थे। दैट इज समथिंग दैट यू कैन प्लान ऑन, बट एट द एंड एटलेटिको मैड्रिड वर टू इफेक्टिव इन बोथ द फेजेस। पहले 10 मिनट में, एंड के 10 मिनट में उन्होंने सिर्फ इन्हीं 2 फेजेस के अंदर अपने अटैक्स बनाए, अपने ज़्यादातर थ्रेट बनाए एंड दे स्कोर्ड गोल्स इन दोनों फेजेस के अंदर। ऑन द अदर हैंड एटलेटिको मैड्रिड ने ये जो एक लूप होल ढूंढ लिया है दोस्तों पहले 10 मिनटों में, एंड के 10 मिनटों में। अगर तुमने मैचेस देखे होंगे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बायर लेवरकुसन, अगर तुमने उनके मैच देखे होंगे अगेंस्ट अदर ओपोनेंट्स चैंपियंस लीग के अंदर, जहाँ पे वो लोग काफ़ी लेट गोल स्कोर कर रहे थे, दे फाउंड दिस, दे सॉर्ट ऑफ फाउंड दिस सॉल्यूशन, जहाँ पे वो लोग एंड के मिनट्स के अंदर सॉर्लॉट का सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके एंड अगेंस्ट टफ ओपोनेंट्स वो लास्ट मिनट के अंदर उनके ब्रेक डाउन्स करते हैं ना ये जो। पर ओवरऑल इट वॉज अ बैंगर गेम। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल। लाइक आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड इज अ ग्रेट टीम, दे हैड अ ग्रेट प्लान इन माइंड। पहले 10 मिनटों का, आखिरी के 10 मिनटों का दे वेटेड फॉर पेड्री टू बी सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एंड ऑल दीज थिंग्स वर्कड इन फेवर ऑफ देम। बार्सिलोना ने कुछ गलतियां करी, उसकी उन लोगों को सजा मिली, कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी करी, उस चीज़ के लिए उनको फल मिला। Overall, me as a football fan, I was entertained. I don't know what is going to happen in the second leg, but अगर मैच ऐसा ही होता है तो बस बार्सिलोना को जिता देना ताकि आई कैन बी हैप्पी एज अ बार्सिलोना फैन। बाकी एटलेटिको मैड्रिड तो फाड़ ही लिया दोस्तों। पर जाने से पहले एक और चीज़ है जिस पे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं बात करूं, दैट इज बार्सिलोनास ट्रांसफर र्यूमर्स विद मेसी एंड नेमार। अब दोस्तों देखो, मैं फुटबॉल ट्रांसफर के ऊपर बात करना ना बहुत सालों पहले छोड़ चुका हूँ। मैंने 2 साल पहले सोच लिया था कि मैं इसके ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, व्यूज़ के लिए? नहीं दोस्तों, नो द पॉइंट इज कि मैंने यूट्यूब शुरू करा था 2021 में। मेसी ने बार्सिलोना छोड़ी थी 2021 में। नॉट दैट आई एम मनूस, मेरे से पहले छोड़ चुका था वो, लेकिन द पॉइंट इज कि तब से लेके अब तक हर 6 महीनों के अंदर मैं बार्सिलोना से ना, मैं जब से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ मैं हर 6 महीनों में खबरें सुनता हूँ, मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना, नेमार कमिंग बैक टू बार्सिलोना, मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना, नेमार कमिंग बैक टू बार्सिलोना। ये जो ट्रांसफर रूमर्स होते हैं ना दोस्तों, ये तुम्हें उतनी ही उम्मीद देते हैं जितनी वो एक लड़की तुम्हें दे रही है पिछले इतने सालों से। सिमिलैरिटी ये है कि वो भी तुम्हारा काट रही है और ये ट्रांसफर रूमर देने वाले सोर्सेज भी तुम्हारा काट रहे हैं दोस्तों। तो मैं बस इस ट्रांसफर्स के ऊपर यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि लड़के मुझे डीएम कर करके कह रहे हैं भाई क्या इसमें सच्चाई है। एंड वैसे ही जब भी मेसी, रोनाल्डो, नेमार, इन 3 प्लेयर की बात आती है ना दोस्तों, कमिंग बैक टू बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, अपने अपने होम क्लब जो भी है, तो हम फुटबॉल फैंस अपने दिल दिमाग सब छोड़ के ना अपने आंडों से सोचना शुरू कर देते हैं कि ओ माय गॉड अगर ये हो गया तो, ओ माय गॉड अगर। इतना एक्साइटेड मत हो दोस्तों, जिसने आना होगा वो आ जाएगा, जिससे जाना होगा वो चला जाएगा। आने वाले को किसने रोका है, जाने वाले को कौन रोक पाया है। एट द एंड पागल मत बनो, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अगर ये प्लेयर्स बार्सिलोना वापस आते हैं तो मैं खुद जाऊंगा पर्सनली बार्सिलोना व्लॉग बनाने के लिए, तुम लोगों को इन दोनों की शक्लें दिखाने के लिए।